ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अक्सर दूसरे की खूबियाँ तो सबको नज़र आती है, लेकिन अक्सर खुद की खूबियाँ हम देखना नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक सफ़ेद कपड़े पर सबको काला दाग नज़र आता है, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ा उस टाइम अनदेखा हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बच्चा जिसका बचपन में एक बायाँ हाथ कट जाता है, एक्सीडेंट की वजह से उसका बायाँ हाथ नहीं होता। वो बच्चा सब कुछ अपना काम दाएँ हाथ से ही करता। एक हाथ नहीं था, फिर भी उसका सपना था कि मुझे कराटे सीखने है। हमारी लाइफ में भी तो होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमारा ध्यान पूरा उस पे रहता है कि हम यदि ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, इतना अच्छा होता तो इतना अच्छा हम कर लेते। बिल्कुल वैसा ही होता है उस लड़के के साथ। उसके पास हाथ नहीं था, लेकिन उसे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। पर उसका नाम होता है ओकवायो। तो ओकवाई का सपना था कि मुझे तो कराटे सीखने। माँ बाप भी, हर कोई माँ बाप होता है जो अपने बेटे का सपना पूरा करना चाहता है। तो माँ बाप भी चाहते थे कि बेटे का सपना पूरा किया जाए, पर समझ में नहीं आ रहा कि किया कैसा जाए, क्योंकि एक हाथ नहीं है तो कराटे कैसे सीखेगा। लेकिन फिर भी एक मार्शल आर्ट सिखाते उन गुरु के पास लेकर गए अपने बेटे को। तो उस बेटे को गुरुजी के पास बैठाया। गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा तुम कैसे सीख सकते हो कराटे, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है। तो वो लड़का कहता है, हाँ गुरुजी, मेरा एक हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे सिखाओगे, लेकिन मुझे तो कराटे सीखना ही है। मुझे है ना गुरु बनना है, मास्टर बनना है कराटे में। तो गुरुजी बड़े प्रभावित होते, क्यों एक कॉन्फिडेंस के साथ एक हाथ न होने के बावजूद भी बात कहना बहुत प्रभावित करता। तो गुरुजी कहते ठीक है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं कल से। मम्मी पापा उस बच्चे को वहाँ छोड़ कर चले जाते। गुरुजी एक एक सिखाते और अकबर से कहती है कि तुम रोज़ाना प्रैक्टिस करना। तो अकबर करता है, 2-3 महीने प्रैक्टिस करता। समझ में नहीं आता कि सभी बच्चों को तो गुरुजी नई-नई टेक्निक सिखा रहे हैं और मुझे सिर्फ एक ही सिखा रहे कि तुम इसी के की प्रैक्टिस करो। तो अकबर को गुस्सा भी आता है, नाराज़ भी होता है। तो गुरुजी के पास जाकर कहता है कि गुरुजी, आप मुझे तो नहीं सिखा रहे, सभी बच्चों को नई-नई टेक्निक सिखा रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए यही सीखना अच्छा है। यदि सीखना है तो सीखो, वरना घर चले जाओ। उसके बाद अकबर कोई भी शिकायत नहीं करता और बड़े आराम से जो गुरुजी ने कहा था वो उसी एक एक की प्रैक्टिस करता। और 6 महीना लगातार प्रैक्टिस करने के बाद जब प्रतियोगिता आयोजित की गई तो सारे विद्यार्थी थे। तो ये घोषणा की गई कि इन विद्यार्थियों में से जो भी विजेता होगा उसे मास्टर बनाया जाएगा। तो सभी लड़ते, तो सामने वाला व्यक्ति जिसके पास दोनों हाथ है, नई नई टेक्निक पता है, और सामने आकर जिसका एक हाथ ही नहीं है, तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से कि इसे हराना तो नॉर्मल बात है। और घोषणा यहाँ तक हो गई, किसी ने कहा कि क्यों ना आकबर तो हार हारने वाला ही है, तो क्यों ना बिना लड़े ही सामने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, लड़ाया जाए एक बार। तो आकवायो बहुत डर जाता है और सामने वाले का ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से तो आकवायो और भी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी प्रतियोगिता होती है, तो सामने वाले प्रतिपक्षी का ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वही एक मोमेंट, उस टाइम आकवायो उसी किक का प्रयोग कर कर देता है जो किक उसने 6 महीने में सीखी थी। और आकवायो विजेता हो जाता है और उसे मास्टर बना लिया जाता है। तो आकवायो गुरुजी से जाकर पूछता है कि गुरुजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सभी को सारी टेक्निक्स पता थी, मुझे तो सिर्फ एक किक आती थी, लेकिन फिर भी मैं विजेता हो गया। तो गुरुजी कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो किक तुम्हें आती है वो किक सबसे डिफिकल्ट है, जिसमें तुमने मास्टरी हासिल कर ली। और दूसरी बात कि सामने वाला यदि वो किक पर वार करता तो उसमें ये नियम है कि बाएं हाथ को पकड़कर इंसान को नीचे गिराया जाता है, और तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है। तो तुम्हारी, मतलब, जो इस किक की मजबूती है और जो तुम्हारी कमजोरी थी वही तुम्हारी मजबूती बन गई। ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारी लाइफ में क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उसे हम अनदेखा कर देते हैं। यदि मान लो किसी को अच्छा बोलते हुए देखते हैं, किसी को अच्छा किसी चीज़ में अच्छा करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है क्यों ना हम भी इसी में ट्राई करें। लेकिन हमें है ना
खुद की खूबी पता होनी चाहिए। हम अपनी खूबी को नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब अपनी कमियों पे ध्यान देते हैं। अब कोई अच्छा बोल रहा है तो हमें लगता है हम अच्छा नहीं बोल सकते, कोई अच्छा स्कोर कर रहा है किसी सब्जेक्ट में तो हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम अच्छा नहीं कर सकते, ये हमारी कमी, मतलब हमें अपनी कमियां नज़र आती है, लेकिन हम अक्सर खूबियों को भूल जाते हैं। और इंसान को हमेशा अपनी कमियों को जानकर उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। अब यदि आकवयो खुद ऐसा सोचता कि उसका पहली बात तो हाथ नहीं था, फिर भी वो कराटे खेलता, यदि वो सोच कर ही बैठ जाता तो वो कभी क्या लड़ पाता नहीं। तो ज़िंदगी में जो सोचा उसके लिए प्रयास करो, और इस दुनिया में ना आपको तब तक कोई भी नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मानो। क्योंकि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्द दे, मद दे खुदा। और जो इंसान अपनी मंजिल ढूंढने के लिए खुद राह बनाता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। हमारे ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है कि हम कोई काम करते हैं ना पूरे शिद्दत से तो सारा ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है। हमारी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि हमें खुद हैरानी होती है। और यदि समझ लो कि संघर्ष नहीं होगा, हमें बिना संघर्ष के ही हमें मंजिल मिल जाए, तो सोचो, आप सोचो कि आपसे कोई पूछेगा, मीडिया वाले तो पूछते हैं कि बताइए सर, मैम आपकी सफलता की कहानी, तो आप क्या बताओगे? तो संघर्ष की कहानी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सफलता के बाद हमें बतानी भी तो होता है कि हमने ऐसे मेहनत की, ऐसे संघर्ष किया। और जो हीरा जितना कहते हैं ना घिसता है, वही निखरता है ज़्यादा। इसलिए मेहनत कीजिए और अपनी कमियों को नज़रअंदाज कीजिए, और उन्हीं कमियों को अपनी खूबियों में तब्दील कीजिए। मतलब अपनी कमियों को यूँ नज़रअंदाज मत कीजिए कि बिल्कुल देखना ही नहीं, बल्कि खुद को कम मत समझिए, अपनी कमियों को अपनी खूबियाँ बनाइए। तो मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट। क्या पता वो इंसान आप ही हो। एंड थैंक यू सो मच।